तेणु इंद्रदमन महाराज एवं होचंती नारद महर्षि यात्रा अनुकूल समय जानी ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि शुक्रवार उषा नक्षत्र युक्त शुभ जोग लग्न रे व्यवस्था करने कही रात्रि जापन कले। ता प्रभात उठी विशेष भाव में इंद्रदमन घोषणा करले यथा संभव राज्यवासी बंधुमान सहित सैन्य सामंत को नहीं नील पर्वत को गमन करी जावत जीवन सेठारे अवस्थान करेंगे। कारण इंद्रदमन जिते बाहर से फेरवाई आसी ना से जावत जीवन आसी इठी रहिबे बोली व्यवस्था करके आसी। तेणु से व्यवस्था जिते समस्त को जन दिगला जहाँकि विशेष भाव में पन्यजीवी व्यवसायी गण पन्य द्रव्यर भाण्ड गुड़िक नहीं श्रीक्षेत्र को गमन करंतु। राजनीति विशारद माने सेमाने मध्य गमन करने निर्देश दिगला। राजकार्य कुशल व्यक्तिगण ज्योतिर्विदगण पंडितगण नृत्यकारी नटगण दंडनीति प्रवीण कर्मचारीगण नृत्य गीत वाद्य विशारद अश्व हस्ती मनुष्य मान चिकित्सा कार्य पारदर्शी उत्तम आयुर्वेद शास्त्रज्ञ वैद्य माने एवं अष्टादश विद्या पारदर्शी पंडित माने समस्ते जहाँकि ऐन्द्रजालिक विद्या ठारू आरंभ करी समस्त स्वर्णकार विचित्र भाट चाटुकार स्तुति पाठक गण अस्त्रशस्त्र आदि व्यवसाय करी जो माने जीविका निर्वाह करती शस्त्र प्रयोग करी जो माने जीवन धारण करती सैनिक तथा जो माने अन्यर शस्य अपहरण करी जीविका निर्वाह करती से पाप मुक्ति निमंते श्रीक्षेत्र को गमन करंतु बोली गोटे निर्देश दिगला। कारण जेहेतु प्रत्येक प्रकार द्वितकाराश्च पुंश्चल्य वेश्या वेश्यानुगा विटाहाम कृषि बलाश्च गोमेश छागोष्ट खररक्षकाम शकुंत पालाश्च कपि व्याघ्रशार्दूलरक्षकाम आहि तुंडिक गोरक्ष सबराम्लेच्छ जातयः। दर्शक बंधु ये समस्त को गोटे संदेश दे दिगला। दूतकार पुंश्चली वेश्या वेश्यानुगामी बिट माने कृषक माने गोरु मेष छेली उट गध पशुपालक गण विभिन्न पक्षी पालन करी जीविका निर्वाह करुथिबा तथा बानर व्याघ्र सिंहादि जंतु रक्षक गण सर्प खेलाउथिबा विष वैद्य गण गोपाल वनचर मेलेच्छ जातीय लोकगण ये समस्त मालव देशर राजा आज्ञा करिसंती एमानक व्यतीत मालव देशवासी जो मान कि मोर आदेश पालन करंती सेमाने समस्त नीलाचल धाम को जाई अवस्थान करंतु योग्यता अनुसार वास्तु भाग पाई जीविका पालन करी रहंतु एभली भाव रे गोटे व्यवस्था करागला। यात्रार समय निश्चय करी नारदंकर सहित दैवज्ञ को कहिले जो भली भाव रे संवत्सर मुहूर्त निर्णय करी संप्रति सही प्रकार निर्णय कर एवं हे द्विजगण से गणक नरपति द्वारा एहीपरि अनुमति प्राप्त हुई पुरोहित मतानुसार मांगलिक द्रव्य गुड़िक संग्रह करने लगे। कारण जिते जेकोसी गोटे यात्रा हम तो मांगलिक ये सब गोटे अति जेहेतु जड़े राजा तांको देश छाड़ी अन्य देश को पुणी आसवे ता बाद पुणी
उत्कल प्रदेश को भगवान कार्य करने को आसवे समस्त सामंत ठारू आरंभ करी सैन्य सामंत विभिन्न प्रकार समस्त को निर्देश करा गोटे साधारण कथा नुह सबुठारु आश्चर्यर कथा आपण माने देखंतु जेहेतु प्रभुंकर ए क्षेत्र एभली क्षेत्र जहाँकि जगन्नाथ महाप्रभुंकर ए क्षेत्रर वैशिष्ट्य कौन उत्कलर वैशिष्ट्य ए महान क्षेत्र को आकर्षित हो इंद्रदमन आसीथिले कहीं ना दारु ब्रह्म जगन्नाथो भगवान पुरुषोत्तमें क्षेत्रे नीलाचले क्षीरार्णवतीरे विराजते महाविभूतिमानं राज्यमौत्कलं पालयनं स्वयं व्यंजयन निज माहात्म्यं सदा सेवकवत्सलम्। श्रील सनातन गोस्वामी कहते भगवान दारुब्रह्म जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र रे लवण समुद्र तीर नीलाचल विराजमान करी से उत्कल राज्य को खाली नुह समग्र सारा संसार को प्रतिपालन करि थांती। तेणु ए क्षेत्र को सेतबेले विद्यापतिंकर द्वारा संदेश पाई इंद्रदमन आकर्षित हो जहाँकि अवंती देश को से छाड़देले तांको मालव देशर राजा बोली कह जाए। तेणु जितेबाला छाड़देले समस्त को नहीं ये क्षेत्र को से यात्रा करने गोटे निर्णय नहीं कम कथा नुह। आपण माने चिंता करंतु वर्तमान व्यवस्था अनुसार ता केबे ही पारिबो कि हेई पारिबो नाही। अर्थात से केड़े बड़ भक्त तांको निज राज्य को छाड़ी समस्त राज्यवासी को धरी महाप्रभुंकर कार्य करबा पाई से क्षेत्र को आसीथिले। निश्चित भाव रे आमे से इंद्रदमन महाराजंकर मध्य पाद को कोटि कोटि प्रणाम। कारण जी भगवान कार्य करने को आसंती भगवान कार्य जी करती से मध्य नमस्य। एमर कह तब पद सेवा एक संपद देव को जहा दुर्लभ प्रभु भूषण अटई मढ़ियाल धंडा शिशो पाशिर विभव। आपणकर सेवा आपणकर पाद सेवा हेउची दुर्लभ। सेथिपाई समस्त कौन से मालव देशर जेते सब प्रजा माने सी के अवरोध कलेनी समस्त आनंद रे बाहर चिंदी। हाँ ये कम कथा नुह। प्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र को आसीबे कारण जेहेतु विशेष भाव रे प्रत्येक का जमती आज होम होउची आपण माने देखुचंदी सिंह द्वार होम चली। ये होम होउची गोटे जहाँकि मंगल कार्य सेते बेले जेमती पुरुषोत्तम क्षेत्र को उत्कल को यात्रा करबा पाई मध्य गोटे होम करागला। विभिन्न सूक्त पाठ कले सबू जो माने आचार्य माने श्री सूक्त वर्णी सूक्त अपसूक्त दैव सूक्त पावमान सूक्त विभिन्न वेदर सब सूक्त अच्छी एवं शुक्ल वस्त्र परिधान पूर्वक यथाविधि जहाँकि स्वतंत्र भाव रे विधि विधान अनुसार विप्रमाने सब व्यवस्था कले। कारण ब्राह्मण माँ होचंती एथिपाई वर्णानाम ब्राह्मण गुरु आमर चतुर्वर्ण मध्य ब्राह्मण मान होचंती गुरु एथिपाई सदा सर्वदा जगतर मंगल कामना करी से माने जाग यज्ञ भल मंद देव अर्चन करी ए संसार मंगल कामना करती। सेथिपाई तांको समस्ते नमस्य बोली होचंती प्रणाम करि थांती सम्मान दे थांती। तेणु एथिपाई आमर धर्मशास्त्र कह जाइछि वर्णानाम ब्राह्मण गुरु
गुरुमग्नि द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मण गुरु। तेणु ब्राह्मण माने मध्य तांकर कार्य आरंभ करबा पाई होचंती व्यवस्था कले। मंगल कार्य आरंभ हो गला। विभिन्न ग्रह आदित्य आदि नवग्रह मान को अर्चन करागला। कारण संध्या विद्रुम पद्म राग विलसत बंधुक पुष्पारुण वंद्यम काश्यप गोत्र मंदर लसत पद्म प्रभम निर्मलम तम देवा सुरमौली घृष्ट चरणम संसार बंध छिदं भक्त्यानाथ मिबाहुयामि सकलम त्रैलोक्यो नाथम रवि। विशेष भाव रे प्रत्येक ग्रहमान को कारण जहाँकि नवग्रह मान को मध्य अर्चन बंदन करागला। कारण प्रत्येक ग्रह मान अनुकूल नहले कौन कार्य अनुकूल हो पार ना। आमर पारंपरिक व्यवस्था मध्य सैया प्रत्येक मंगल कार्य से आम होचंती मंगलाष्टक मध्य सब स्वतंत्र भाव में पाठ करा जाई थाए। कारण मंगलाष्टक आपण माने से कह जाए समस्त देवता मान को। कारण ब्रह्मा वेदपति शिव पशुपति सूर्यश्च चक्षुष्पति शक्रो देवपतिर्जमो पितृपति स्कंदश्च सेनापति जक्षो वीतपतिर्हरिश्च जगतां वायुपति प्राणिनां मन्ये जे पतयो वसन्ति सततं कुर्वन्तु नो मंगलम्। ब्राह्मण माने वेदाधिपति ब्रह्मा, पशुपति भगवान शिव, नेत्रपति सूर्य, देवपति इंद्र, पितृपति यम, सेनापति कार्तिकेय, धनपति कुबेर, जगतपति विष्णु, प्राणीमानकर अधिपति पवन एवं अन्यान्य समस्त जो माने होचंती देवता मान को मध्य अर्चन बंदन करागला। कारण से प्रत्येक कर्म रे आपण माने देखिए जिते आमर जहाँ गोटे मांगलिक कार्य हुए कि भल काम आम करे कि अनुकूल करे कि जहाँ करे गोटे कलशटी आम निश्चित पूजा करें। कारण ये कलश आज ये व्यवस्था नुह, ये प्राचीन काल आर्यावर्त भूखंड मध्य ये विधि विधान रही। प्रत्येक देवता मान को आमर कलश रे पूजा करिवार मध्य गोटे व्यवस्था अच्छी। विशेष भाव रे मंगलारोपण कारण आमर जे भली भाव रे आपण माने देखिबे महाप्रभुंकर घोष यात्रा पाई प्रभु बाहर कौन हो मंगलार्पण हो मंगलारोपण तो कह जाए। विभिन्न प्रकार जहाँकि मृत्तिका दीप दुर्बा फल दधि गुरुचना श्वेत ससर्प इत्यादि अनेक प्रकार होचंती मंगल प्रकार होचंती द्रव्य द्वारा सब मंगलार्पण कार्य करा जाई थाए। से भाव में एत बड़ राजा जिते बाहर गोटे स्थान को से उत्कल देश को आसवे से सब व्यवस्था करा जाइछि। मंत्रपूत करी प्रत्येक दीप दुर्बा फल दधि गोरचना प्रभृति धारण कले। श्वेत ससर्प मध्य अभिमंत्रित है। तदनंतर गव्य घृत मध्य आत्म प्रतिबिंब दर्शन करी मंत्रपूत दर्पण रे पुनराय निजर मुखमंडल को देखिले। ऋग्वेदविद ब्राह्मण माने शांति मंत्र घोषक सहित यजुर्वेदीय ब्राह्मण माने पथिक सूक्त मान पाठ करी इंद्रदमुनंकर मंगल कामना कले। कारण प्रत्येक सूक्त गुड़िक मंगल कामना उद्देश्य पाठ करा जाइता है। मंगल पाठ को गण पुराणोक्त मंगल जन यजन एवं मंत्र समूह पाठ करी
विशेष भाव रे समस्त गोटे आनंदर परिवेश सेतबेल को सृष्टि है। यही मंत्र द्वारा लक्ष्मी देवी सहित भगवान माधव को हृदय पद्म महाराज ध्यान करी विशेष भाव रे होचंती अन्यान्य देवता मानक मध्य अग्रभाग थिबा नारद मुनि को प्रदक्षिण करी राजा बेत्रहस्त परिचारगण द्वारा परिवृत हो मध्य द्वार समीप उपस्थित है। कारण जेहेतु नारद महर्षि अछंती कम कथा नुह जे कि नारद स्वयं जेहेतु सेठारे उपस्थित तेणु प्रत्येक कार्य निश्चित भाव में होचंती मंगलमय। अग्निहोत्र जाग्निक पूर्वभाग दर्शन करी विशेष भाव में ब्राह्मण मान को यथोचित भाव में सम्मान प्रदान पूर्वक यात्रा काल रे साक्षात ईश्वर को ज्ञान ब्राह्मण मान कारण ब्राह्मण मान नारायण ब्राह्मण को नारायण बोली कह जाए से कथा मध्य स्कंद पुराण रे कह जाइछि ब्राह्मणानां पूजयामास भक्ति नमृदुजोत्तमा वस्त्रालंकार माल्यश्च सुगंधि रनुलेपनैः। कारण ब्राह्मण को आमे नारायण बोली कही था। प्रत्येक जितेबले आम भल मंद कार्य सब करे मंगल कार्य करे ब्राह्मण मान द्वारा से ब्राह्मण नारायण स्वरूपम सकल्पयामि। हे द्विजगण यात्रा काल रे राजा ब्राह्मण मान को साक्षात ईश्वर को ज्ञान रे भक्तिर सहित वस्त्र अलंकार माला सुगंधित द्रव्यादि द्वारा पूजा करी संतुष्ट कले। मंत्री महाराज अनुभूति अनुसार से बेश्या मान को स्तुति पाठक गण को दीन और नाथ व्यक्ति मान को यथायोग्य धन प्रदान कले। कारण गोटे मंगल कार्य जिते करा जाए सब दान धर्म ठारू आरंभ करी वेद पाठ पर्यंत सबू कले ता पूर्णता प्राप्ति हुए। सेथिपाई ये सब कथा मध्य करागला। भृत्यगण तांक मस्तक क्षेत्र सत्र धारण करी आतप निवारण करने को लगिले एवं एक संगरे शत शंख ध्वनि होगा लगिला। राजा बहिर्द्वार उपस्थित होई बहु प्रकार वाद्य मंगल गीत कारण वीणा भेरी मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा विभिन्न प्रकार सब मंगल वाद्य सेथिपाई मंगल गीत जय जयकार शब्द जहाँकर स्मरण कले मानव समस्त कल्याण प्राप्त हुए से नृसिंहदेव को दर्शन करने निमंते मंदिर मध्य प्रवेश कले। राजा दूरु दिव्य सिंहासन रे समासीन श्री नृसिंह को साष्टांग प्रणिपात पूर्वक नृसिंहकर दक्षिण पार्श्व निखिल दुर्गतिहारिणी भगवती दुर्गादेवी प्रतिमूर्ति कृपापूर्वक दर्शन करी अनुग्रह करी अवस्थान करिछंती। एवं पुरोहित महाशय श्री विग्रहंकर अंगरु मनोहर दिव्य माला नहीं महाराजंकर गोलादेश परिधान कराई अंगरे सुगंध लेपन कले। परमानंद सहित महाराज शिरोवेष्टन पूर्वक निराजन कले। तेणु ये सब मांगलिक कार्य मंगल कार्य भगवान नृसिंह को प्रत्येक समय रे आमे स्तुति करि थाए। आपण माने देखिबे आम और विविध व्यवस्था मध्य लक्ष्मी नृसिंहंकर पूजा आम करि थाए। कारण जेते आमर सब मांगलिक कार्य हुए मनकर यज्ञ प्रतिष्ठा नवन्यास काले यज्ञ समय नृसिंह नारायण पूजा हुए। प्रतिष्ठा समय नृसिंह नारायण पूजा हुए। जगन्नाथ महाप्रभुंकर आपण माने देखिबे अनेक प्रकार जो विधि विधान रही ता भितर नृसिंह को मध्य प्राधान्यता दिया जाए। भगवान नृसिंहंकर अर्चन वंदन श्रीमंदिर विधि व्यवस्था मध्य स्वतंत्र भाव रही। सेथिपाई नवकलेवर समय मध्य महाप्रभुंकर नृसिंह मंत्र रे विविध कार्य मध्य करा जाई थाए। से भाव रे
ये प्राचीन पद्धति आजिर कथा नुह। इंद्रदुम्न महाराज सेतेबेले मध्य भगवान लक्ष्मी नृसिंह को आराधना करिसेंति उत्कल यात्रा करिबा पाई। पाताले चंतरिक्षे दश दिग गगने सर्वशैले समुद्रे भस्मे काष्ठे चलौहे क्षितिजल पवने स्थावरे जंगमे वाम दक्षिणे सर्वसधीनाम असुरसुरपुरे पुष्पमध्ये कुशाग्रे एवं सर्वगतं संस्थितं जगदीशो विराम पातु मां नारसिंह। भगवान नृसिंह नारायण जो भगवान नृसिंह को आराधना कले निश्चित भाव में आमर कल्याण हुए। सेतबेद बेले मध्य इंद्रदुम्न महाराज से नृसिंह को दुर्गा को माधव को ये सब मध्य पूजा अर्चना करी तंकर विशेष भाव रे होचंती शरणापन्न होइचंती एवं यात्रा आरंभ करिसंती। क्रमश नगर रे बहिर्भाग रे उपनीत होई रथ को दर्शन कले। वायु सदृश गति विशिष्ट 10 गोटी तुरंग घोड़ा संयोजित रथ दर्शन करी नरपति या प्रदक्षिण पूर्वक नारदों सहित आरोहण करी ढक्का मृदंग भेरी पणव गोमुख महुरी चर्चरी शंख प्रभृति सहस्र सहस्र वाद्य बाजिबाकु लगिला। इंद्रदुम्न राजांक रथ चतुर्दिगरे आश्रित राजा वर्गंकर असंख्य रथ श्रेणी अत्यंत शोभास्पद होई उठिला। से रथ समूह भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्र द्वारा सुवर्ण रौप्य किंकिणी दर्पण रे परिपूर्ण ध्वज पताका खचित हेतु सौंदर्यमय होता है। एक कथा मध्य सब देखा मिलला। ता भितर विविध प्रकार यंत्रयुक्त से रथ मानकर अत्यंत गंभीर घरघर शब्द पदातिक मानकर हस्ती मानकर सुमधुर गंभीर ध्वनि बात वेगरे गतिशील अश्वमानकर रब विविध वाद्यनाद सम्मिलित होई प्रलयकालीन एकार्णव गंभीर गर्जन सदृश ध्वनित होबाकु लागिला। तेणु तस्मिन् क्षणे पौर जना सो संभार सज्जिता अश्वकई रासभै रुष्टि बाहिर कई प्रतित स्थिरे से समय रे पूर्ववासीगण निज निज साज सजा द्वारा सुसज्जित हुई अश्वपृष्ठ रे कई कई जहाँकि उष्ट्रपृष्ठ रे अन्य व्यक्ति माने भिन्न भिन्न जानवाहन रे आरूढ़ हुई यात्रा आरंभ करने लगे। जेतेबेले समग्र राष्ट्र एकाठी प्रस्थान करने को आरंभ कला सेतेबेले दोला पर्यंक घोड़ा गाड़ी प्रभृति बहु संख्यार श्रेणीबद्ध होई जाउथिबारु समग्र मार्गटी समाकीर्ण हो गला। तेणु गोटे आनंदमय परिवेश कहले अत्युक्ति हम नाही। विशेष भाव रे राजांकर शत शत पुरनारीगण भिन्न भिन्न जान रे आरोहण पूर्वक वर्षियान कंचुकी वर्ग अधिकारी वर्ग द्वारा परिवेष्टित हुई तथा प्रधान प्रधान सैन्यगण द्वारा सुरक्षित हुई राजभवन रु बहिर्गमन कले। समस्ते बाहरिले। याज्ञिक गण शकट उपरि अग्निहोत्र द्रव्यादि वहन पूर्वक निज निज पत्नी सहित दल दल होई प्रस्थान करिवारे लगिले एवं सेमाने अन्य ब्राह्मणादि द्विजमान द्वारा प्रस्तुत करा जायथिबा शकट मानकरे पुस्तक समूह को देव पूजार उपकरण पात्रादि को होमियो काष्ठादि समिध गुड़ी को होम निमित्त घृत और कुशादि द्रव्य गुड़िक नहीं यात्रा आरंभ कले। कारण से सबू अच्छी पूजा हाँवाई संभार रही वेद पाठ करने सब पुस्तक मान अच्छी कारण समस्ते जार जहाँ सब उपकरण नेले तो जीवे ना। तेणु ये समस्ते स्कंद पुराण रे ये कथा बहुत सुंदर भाव रे कह सामंत राजागण अमात्य भृत्यगण पुरोहितगण ऋत्विकगण राजांक अन्यान्य सेवकगण सर्व प्रकार उपचार सामग्री नहीं संगे संगे सेमान मध्य प्रस्थान कले।
कोषाध्यक्ष गण कोषागार सहित राजांकर अवसर सेवकगण सामग्री धारण करी मालाकार प्रभृति पन्यजीवी गण ये समस्ते महासमारोह मध्य गमन कले। नगरवासी उच्च श्रेणी नागरिक माने वन पर्वत तादरे बास करुवा समस्त प्रकार लोक माने निज निज वेशभूषार विभूषित होई समकाल रे महाराजों सहित यात्रा करिसेंती। कारण ये सब कम कथा नुह। महान पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र उत्कल क्षेत्र को से यात्रा कले। विलुप्त से इतिहास विस्मृतिर गर्भरे स्कंद पुराण रे कथा परिष्कार भाव रे कह जाइछि। आमे स्कंद पुराण कथा आलोचना करुचे। महाप्रभुंकर ये उत्कल क्षेत्र को केभली भाव रे आसिले समस्ते। कारण समम विनिर्युक्त सोस व्यवहार विलासकाः इंद्रदुम्नस्य नृपतेर यात्रां समयवादितान्। समस्त प्रकार लोकमान वेशभूषारे आसिले। नरपति इंद्रदुम्न को यात्रा समय रे भेरी पट वाद्य समूह बादित हेबाकु लागिला। वाद्य शब्दरे चतुर्दिग परिपूरित हेउथाए। जनपदवासी जनगण से वाद्य ध्वनि श्रवण करी संभ्रम सहित महाराजों आदेश को शिरोधार्य करी नीलाचल अभिमुखे यात्रा करने निमंते बहिर्गत हेले। जो मार्ग जहां पक्षर सरल से सही मार्ग दे गमन करने को लगे। सुंदर भाव रे आमे प्रभु श्री जगन्नाथंकर एबे आनंद बजार देखुचे। ये आनंद बजार मध्य अनेक भक्त मान को देखा मिलूँ। दर्शनार्थी माने जीवासीवा करुछंती। प्रभु को दर्शन करी भक्त माने प्रभुंकर श्री महाप्रसाद पाई आनंद रे जीवा आसवा करुछंती। कहीं अनेक भक्त मध्य दर्शन करी बाहर लेनी। तेन विशेष भाव रे आमे श्री स्कंद पुराण कथा आलोचना करुचे। प्रभुंकर ये महान कथा भगवानकर कथा वास्तव ज्ञान रे जहाको व्यासदेव स्कंद पुराण उत्कल खंडरे कहिछंती। इंद्रदुम्नोपि राजेंद्र समस्त पुरवासी भी चतुरंगानिकी निभि सहर्षाभिश्च वेष्टितः। कारण महाराज इंद्रदुम्न समस्त पुरवासी आनंद फुल्ल चतुरंगिणी सैन्य सामंत द्वारा परिवेष्टित हुई चारि दिगरे श्रेणीबद्ध अपरापर राजवर्ग रथश्रेणी मध्यवर्ती रथरे उपवेशन करी इंद्रक तुल्य सभा पाइबाकु पाइले। कारण चारिआडे गोटे आनंदर वातावरण। ए समय रे पुर नरनारीगण मंगलाचरण निमंते मंगल गीत गान करी लाजा और पुष्प वर्षण करने को लगिले। लाजा कारण प्रत्येक मंगल कार्य जहाँ आम होती कही थाए लिया बोली कह जाए साधारण भाव में बुझे। लाजा एवं पुष्प वर्षण कले। से मंगलाचरण शोभारे प्रफुल्ल चित हुई मने मने शुभ संकल्प करी द्रुत गतिशील घोटक युक्त रथ आरोहण पूर्वक अत्यंत आनंदर सहित गमन करने को लगिले। जो माने समस्त देश रे मार्ग जानती एवं केउठारे अरण्य अच्छी क्यों मार्ग दे जीवाकु हेबो ए विषय रे अभिज्ञ एहिपरि लोक समूह महाराजंकर पथ प्रदर्शक हेले। कारण ये गोटे देशरू आ गोटे देश को आसबे ना पुणी ता भीतर जो माने पथ जानिबा कथा जो माने जानिचंती को पटे जीवाकु पड़िबो कोन हबो कोठी नदी पड़िबो ये समस्त प्रकार रो व्यवस्था थाई समस्त बाहरी चंती। यात्रा समय अनुकूल वायु बहिवाकु लागिला। पथ मध्य नाना देश विभिन्न अरण्य दर्शन करी महाराज समधिक आनंदित हेले। किछि दूर जाई अरण्य भितर देखिले उत्कल देशर सीमा प्रकाशिता मुंडमाला भूषिता चंडिका देवी पथरे अवस्थान करियछंती। कारण भगवती माँ चंडी सेठारे महाराज देवर्षि नारदंकर अनुमति क्रमे रथरु अवतरण पूर्वक देवी को विनीत भाव में साष्टांग प्रणिपात करी स्तव करिछंती। नमस्ते त्रिदेवेशानी सर्वोपो पदवी निवारिणी ब्रह्मा विष्णु शिवाद्याभि कल्पनाभि रुदिरिते
କାରଣ ସେ ସାମାନ୍ୟ ମହାରାଜ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ କହିଲେ, ହେ ତ୍ରିଦଶେଶ୍ୱରୀ ବିଘ୍ନ ବିନାଶିନୀ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ଦେବଗଣଙ୍କ କଳ୍ପନାରୁ ସମ୍ଭୂତା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ହେ ପରମେଶ୍ୱରୀ, ଆପଣ ଜଗତର କାରଣ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ହେ ଶିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଜଗତ କ୍ଷଣକାଳ ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶାଶ୍ୱତ ରୂପିଣୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ନିଖିଳ କାର୍ଯ୍ୟର ସିଦ୍ଧି ସର୍ବପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ଓ ମଙ୍ଗଳ ଲାଭ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ପରମେଶ୍ୱରୀ, ଚରାଚରପତି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏହି ଜଗତ ସୃଜନ ପାଳନ ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ହେ ଦେବୀ, ଆପଣ ମୋତେ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେହି ନୀଳାଚଳବାସୀ ଚରାଚର ଗୁରୁ ଦେବଦେବଙ୍କୁ ନିଜ ନୟନରେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି। ଏହି କଥା ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଜୈମିନୀ ମହର୍ଷି କହିଲେ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ନାରଦଙ୍କର ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ଚଣ୍ଡୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ତବ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ରଥାରୋହଣ କରନ୍ତି, ଉଦୟାବଳକୁ ଗମନ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ନରାଧିପ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରଥ ଆରୋହଣ କଲେ। ସେଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଧାତୁକନ୍ଦର ନାମକ ବିଖ୍ୟାତ କୌଣସି ଏକ ବିରଳ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ମହାନଦୀର ତୀର ଭାଗରେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ବାହନ ଓ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଲେ। ରାଜା ନିଜ ପୁରୋହିତଙ୍କର ସହିତ ଅପରାହ୍ନ କୃତ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ନଦୀଘାଟରେ ଉପନୀତ ହେଲେ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷକଣ୍ଟକାଦିରୁ ରହିତ ହୋଇ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହାକି ଏଭଳି ଭାବରେ ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଏ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ଆମେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆପଣମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପରଦାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଂହଦ୍ୱାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନରପତି ପିତୃତର୍ପଣ ଦେବ ପୂଜା ସାରି ଯଥାବିଧି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନ କଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଗଙ୍କୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଆସନ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବକ ଉପବେଶନ କରି ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ନରପତି ଅନ୍ତପୁର ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହାକି ରାସ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନାରଦଙ୍କର ଯାହାକି ପରାମର୍ଶରେ ସେ ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଯାହାକି ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସ୍ତୁତି ପାଠକଗଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଲୌକିକ କୀର୍ତ୍ତିକଳାପ ବିଷୟ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟମୟ ମନୋହର ପଦାବଳୀ ଶୁଣେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଆପଣ ସମଗ୍ର ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପାରଦର୍ଶୀ, ଅଥବା ଆପଣ ହିଁ ଜ୍ଞାନମୟ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଚରିତ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଆସୁ ଆସୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍କଳର ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରପାଳ ମାନେ ଆସି କହିଲେ, ଉତ୍କଳରେ ଯିଏ ଉଗ୍ରପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ମହିପତିଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଦମନଙ୍କ ଯାହାକି ରାଜାଙ୍କର ସଭା ଭିତରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ଆଜି କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରହିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ ପୂର୍ବକ ଆମର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇବା ଏବଂ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରହିବ।
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। खरा वर्षा और झड़ को खातिर न करी चून